एक जंगल में भानवी नाम की एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। अपने पति शेर की मृत्यु के बाद भानवी अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। भानवी के तीनों बच्चों में उसके छोटे बेटे का नाम सिम्बा था। सिम्बा बहुत समझदार, बहादुर और नेकदिल था। वह जितना छोटा था उसका दिल उससे भी बड़ा था। एक दिन भानवी शेरनी के तीनों बच्चे जंगल में खेल रहे थे। जंगल के कुछ जानवर भी उनके पास में ही घास चर रहे थे। तभी सिम्बा को किसी के रोने की आवाज आती है, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सिम्बा कहता है, अरे सुनो, मैंने अभी किसी के रोने की आवाज सुनी। क्या तुमने भी कोई आवाज सुनी है? नहीं भैया, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने अभी किसी के रोने की आवाज सुनी। लगता है कोई मदद के लिए बुला रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए। तभी पास में घास चर रही एक गाय कहती है, अरे नहीं सिम्बा, यह तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम बहुत छोटे हो। जंगल में ऐसे घूमना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारी माँ को पता लगा तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। तुम तीनों बहुत खेल लिए, अब तुम अपने घर जाओ। तब सिम्बा कहता है, नहीं गाय, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो आओ, वरना तुम भी यहीं रहो। तभी पास में खड़ा हाथी बोलता है, अच्छा ठीक है सिम्बा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऐसा कहकर हाथी और सिम्बा दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर आकर वे देखते हैं कि एक काला चीता, जिसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है, वह दर्द से कराह रहा है। अरे भाई मेरी मदद करो, मेरा पैर इस पत्थर के नीचे दबा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। उस काला चीता को देखकर सिम्बा और हाथी दोनों डर जाते हैं। तभी हाथी कहता है, अरे सिम्बा, ये तो एक काला चीता है और ये तो हमारे जंगल का भी नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, वरना ये काला चीता हमें खा जाएगा। अरे नहीं हाथी, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस पत्थर से आजाद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। क्योंकि सिम्बा बहुत नेकदिल था, वह हाथी को चीता की मदद करने के लिए कहता है। तब हाथी अपनी सूंड से उस बड़े पत्थर को चीता के पैर से हटा देता है। तब चीता चैन की सांस लेता है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, आज तुम दोनों ने मेरी मदद की, वरना मैं तो इस पत्थर के नीचे दबकर मर ही जाता। बेटा, मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। ऐसा कहकर काला चीता वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन उस जंगल में कहीं से एक खतरनाक बाघ आ जाता है और भानवी शेरनी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। भानवी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भाग रही होती है, लेकिन वह खतरनाक बाघ एक जगह आकर भानवी को पकड़ लेता है। हा 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 हा, मूर्ख शेरनी, अब तो कहाँ भाग कर जाएगी, अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहकर वह खतरनाक बाघ भानवी पर हमला करके भानवी को वहीं जान से मार देता है। हा 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 हा, अब ये जंगल सिर्फ मेरा है, यहाँ पर सिर्फ मेरा कब्जा है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। जब भानवी शेरनी के तीनों बच्चों को पता लगता है कि उनकी माँ शेरनी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है, अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तीनों बच्चे रोने लगते हैं। तभी इतने में वह दुष्ट बाघ फिर से वहां आ जाता है और शेरनी के उन बच्चों को देखकर कहता है, अरे वाह, लगता है ये तीनों बच्चे इसी शेरनी के हैं, ये तीनों तो मेरे लिए बहुत अच्छा शिकार है, इन तीनों को खाकर मेरी भूख अवश्य मिट जाएगी। उन तीनों बच्चों को वहां अकेला देखकर और मौके का फायदा उठाकर वह बाघ भानवी के बच्चों को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी काला चीता वहां आकर बाघ पर हमला करता है। बाघ कहता है, अरे चीता, तुम कौन हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये तीनों बच्चे मेरा शिकार हैं, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब काला चीता बाघ से बोलता है, अरे दुष्ट लालची बाघ, मेरे होते हुए तू इन बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकता, तूने इनकी मासूम माँ को मारकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे इन बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगा। तब बाघ और काला चीता में लड़ाई होने लगती है, दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं। तब काला चीता बाघ पर जोरदार हमला करता है और उस बाघ को वहीं मार डालता है। उन तीनों बच्चों की माँ भानवी शेरनी को देखकर काला चीता बहुत दुखी होता है। अरे प्यारे बच्चों, तुम परेशान मत हो, मुझे तुम्हारी माँ के मरने का बहुत दुख है। सिम्बा बेटे, एक बार तुमने मेरी मदद की थी और मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारे उस एहसान का बदला तीनों को अपने पास रखकर चुकाऊंगा। आज से तुम मेरे पास रहोगे और मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। तब ऐसा कहकर काला चीता भानवी शेरनी के तीनों बच्चों को लेकर अपने घर आ जाता है और उन तीनों का अच्छे से पालन पोषण करता है और हंसी खुशी उन तीनों बच्चों के साथ जंगल में रहने लगता है।
जंगल में वीरबान नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। वीरबान शेर बहुत ही नेकदिल और ईमानदार शेर था। वीरबान पिछले 50 वर्षों से जंगल पर राज कर रहा था और अपने जंगल के जानवरों की रक्षा कर रहा था। वीरबान के जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। वे सभी बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वीरबान अब बूढ़ा हो चुका था। अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, इसलिए अब वीरबान अपना अधिकतर समय अपनी गुफा पर रहकर ही बिताता था। उसी जंगल में भोलू नाम का एक बाघ अपनी पत्नी बाघिन और बेटे के साथ रहा करता था। भोलू बाघ का बेटा एक सफेद रंग का बाघ था, उसका नाम बगीरा था। भोलू बाघ वीरबान शेर का एक अच्छा मित्र था। भोलू जंगल में रहकर वीरबान शेर के कामों में उसकी हमेशा मदद किया करता था और समय समय पर वीरबान शेर का हाल पूछने के लिए उसकी गुफा पर आता था। ऐसे ही जंगल में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार उस जंगल में अचानक से कुछ खूंखार खूनी चीते, वे सभी चीते बड़े ही जालिम थे। वे सभी चीते जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं। तभी उन चीतों का एक सरदार कहता है, सुनो भाइयों, यह जंगल तो बहुत ही बड़ा है। यहाँ हमें ढेर सारा भोजन खाने को मिलेगा। अब हम इसी जंगल में रहेंगे और इस जंगल को धीरे धीरे सुनसान बना देंगे। हा 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 हा। ऐसा कहकर वे सभी जालिम चीते जंगल के जानवरों पर हमला कर देते हैं और जानवरों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। सारे जंगल में हाहाकार मच जाती है। उन खूनी चीतों को देखकर जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन वे जालिम खूनी चीते बहुत से जानवरों को मार डालते हैं। वहीं जब भोलू बाघ को जंगल में मचे उत्पात के बारे में पता लगता है तो भोलू उसी समय उस जगह पर पहुंचता है। भोलू देखता है कि उन जालिम चीतों ने जंगल में आतंक मचाया हुआ है। सुनो जालिम चीतो, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? तुम सबने इन मासूम जानवरों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर भोलू बाघ बिना डरे उन सभी चीतों से भिड़ जाता है, परंतु वे जालिम चीते बहुत ही शक्तिशाली थे और संख्या में बहुत ज्यादा थे। वे सभी मिलकर भोलू बाघ पर हमला करते हैं और सभी मिलकर भोलू बाघ को वहीं मार डालते हैं। भोलू बाघ को मारकर उन चीतों का सरदार कहता है, भाइयों, यह बाघ इस जंगल के राजा वीरबान शेर का एक अच्छा सिपाही था। इसे तो हमने बड़ी आसानी से मार डाला। इस जंगल का राजा वीरबान शेर अब बूढ़ा हो चुका है। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह हमारा सामना कर सके। चलो चलकर उसे भी खत्म कर देते हैं। ऐसा कहकर वे सभी खूनी चीते वीरबान शेर की गुफा पर पहुंचते हैं और वहां जाकर वीरबान शेर पर हमला कर देते हैं। बेचारा बूढ़ा वीरबान शेर उनका सामना नहीं कर पाता है और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। जालिम चीते वीरबान शेर को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। सफेद शेर, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अभी तो तुझे इस जंगल के खजाने के बारे में मुझे बताना है। तब तक तो इसी पिंजरे में ऐसे ही कैद रहेगा। ऐसा बोलकर खूनी चीते वीरबान शेर के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और वहां राज करने लगते हैं। उधर जंगल के बाकी जानवर बड़े परेशान हो जाते हैं और सभी भोलू बाघ की पत्नी बाघिन के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तब उनमें से एक गाय बाघिन को भोलू बाघ की हत्या की खबर देती है। यह सुनकर बाघिन ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी एक भालू कहता है, अरे भाइयों, अब क्या होगा? उन जालिम चीतों ने तो हमारे जंगल में तबाही मचा रखी है और हमारे महाराज वीरबान शेर को भी बंदी बना लिया है। हमारे पास भोलू जैसा एक वीर सिपाही था, उन जालिम चीतों ने उसे भी मार डाला। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है अब हमें इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। भालू की यह बात सुनकर बाघिन कहती है, नहीं भाइयों, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमारे महाराज वीरबान शेर ने हमेशा हम सबकी रक्षा की है। इस समय वह मुसीबत में है, इसलिए हम सबको यहाँ से भागने की बजाय अपने महाराज को उन जालिम चीतों से बचाना चाहिए। मेरे पति ने इस जंगल को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। मैं उन जालिम चीतों से बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तब ऐसा कहकर बाघिन सभी जानवरों के साथ मिलकर वीरबान शेर को, अपने महाराज वीरबान शेर को उन जालिम चीतों के चंगुल से आजाद करने का प्लान बनाते हैं। एक दिन वे सभी जालिम चीते जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। तब बाघिन भालू के साथ उनकी निगरानी कर रही होती है। उन जालिम चीतों के वहां से जाते ही बाघिन भालू के साथ वीरबान शेर के पास पहुंचती है। बाघिन और भालू को वहां देखकर वीरबान शेर बहुत खुश होता है। अरे बाघिन बहन और भालू, तुम सब जिंदा हो। मुझे तो लगा कि उन जालिम चीतों ने तुम सबको मार डाला। बाघिन बहन,
मेरा जाबाज बहादुर सिपाही भोलू कहाँ है? वह मुझे बचाने अवश्य आएगा। तब बाघिन रोते हुए वीरभान शेर को भोलू की मृत्यु के बारे में बताती है। वीरभान शेर यह सुनकर बहुत दुखी होता है। बाघिन बहन, तुम मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए मैं तुम्हारे पति बाघ को नहीं बचा पाया। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सभी रंगीन चीते बहुत ही शक्तिशाली हैं। तुम सब मिलकर भी इनका सामना नहीं कर सकते हो। यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है जहाँ मेरे दोस्त कुछ रंगीन शेर रहते हैं। तुम उनके पास जाकर उनसे मदद मांगो। वे सभी रंगीन शेर तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तब वीरभान शेर की बात सुनकर बाघिन और भालू ऐसा ही करते हैं। वह दोनों उन रंगीन शेरों के जंगल में पहुंचते हैं और वहां जाकर उन रंगीन शेरों को सारी बात बताते हैं। क्या कहा बाघिन बहन? ये तुम क्या कह रही हो? उन जालिम चीतों ने हमारे दोस्त वीरभान को बंदी बना लिया है। बहन तुम चिंता मत करो। चलो भाइयों, आज हम सब मिलकर खूनी चीतों का हमेशा के लिए अंत कर देते हैं। ऐसा कहकर वे सभी रंगीन शेर वीरभान शेर के जंगल में खूनी चीतों के पास पहुंचते हैं। रंगीन शेरों को वहां देखकर सभी चीते हैरान हो जाते हैं। अरे जालिम चीतो, तुमने इस जंगल के मासूम जानवरों को मारकर और हमारे दोस्त वीरभान को कैद करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम सबकी खैर नहीं। ऐसा कहकर वे सभी रंगीन शेर उन सभी जालिम चीतों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी रंगीन शेर उन जालिम चीतों की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं और वीरभान शेर को आज़ाद करा लेते हैं।